हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। जय हिंद। कहते हैं कि हम पुराने खंडहरों को निशाना नहीं बनाते। हम पुराने खंडहरों को निशाना नहीं बनाते। सच है कि अरे सच है कि हम बहाना नहीं बनाते। हमारा पेट भरता है घर के दाल रोटियों से। हमारा पेट भरता है घर की दाल रोटियों से। हम वो मर्द नहीं कि चलती फिरती ढाबों पे हम पेट नहीं भरते। जय हिंद दोस्तों। तो कहते हैं ना कि जो चल रहा था आपका क्लास, इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था खास करके कि प्रकाश संश्लेषण की जो बात है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, इस पर चला था। व्हाट इज फोटो सिंथेसिस जो चला था आपका, ये चला था। तो आज का मुख्य रूप से टॉपिक है खास कर का, उसका नाम रखा गया है क्या? तो टॉपिक का नाम है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि। आखिर इस पर प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार का क्रिया करता है, इस चीज को ध्यान में रखना है। कारण कि सबसे पहले अगर ध्यान दिया जाए, पत्तियों के अंदर में हरित लवक पाया जाता है। पत्तियों के अंदर में क्या पाया जाता है दोस्तों? तो हरित लवक पाया जाता है। और यही कारण है पत्तियों के अंदर में जो हरित लवक पाया जाता है, इसको सूर्य के प्रकाश के विकिरण ऊर्जा जो होती है, यानी सूर्य के निकलने वाली विकिरण ऊर्जा, इसी चीज को क्या करता है? अवशोषित करता है। पत्तियों के अंदर क्या? पत्तियों के अंदर पाए जाने वाले हरित लवक, जो पत्ती के अंदर है, पेड़ पौधे का पत्ता, उसके अंदर पाए जाने वाला हरित लवक सूर्य के प्रकाश के विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। क्या करते हैं? सूर्य के अंदर जो है, जो पाया जाता है लवक, उसको क्या करता है? तो सूर्य की निकलने वाली रोशनी को अवशोषित करता है। क्या करता है? अवशोषित करता है। उसके बाद कर विकिरण ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में बदलना तथा जल के अणुओं का हाइड्रोजन में क्या है? फिर से सुनिए इसको, मेन बात है। करा कि विकिरण ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में बदलना, जो विकिरण ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा में क्या करता है? बदलना, तथा जल के अणुओं का हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में टूटना। जो जल का कण होता है, अणु होता है, उसको क्या करता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या किया जाता है? तो उसको तोड़ दिया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज का बनना। अच्छा बताइए, ग्लूकोज का कोई सूत्र बताइए हमको। कल भी हम बताए थे आपको ग्लूकोज का सूत्र, कोई बताइए। C6H12O6 प्लस 6O2। आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिए। 6C क्या? 6 प्लस CH कि 6O2, ये है आपका क्या? ग्लूकोज का सूत्र। तो यहाँ क्या करा? कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनता है? से ग्लूकोज का बनना। कहीं ना कहीं क्या होता है? बहुत सारे ध्यान में रखा जाता है, देखा जाता है बातों को। ये तो सच ही है कि हो ही जाता है। करा कि नोट में कुछ विशेष पौधा, कुछ ऐसे भी खास करके पौधे हैं जो विशेष पौधा क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण के उपर्युक्त प्रक्रम की क्या करते हैं? सभी अवस्थाएं इसी क्रम में नहीं है। और जैसे मरुस्थलीय पौधा, नागफनी, केक्टस, ये सब जो है क्या होता है? और भी है रोजवुड, ये सब जो है क्या होता है? मरुस्थलीय पौधा में क्या करते हैं? इस समय ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। तो ये कह रहा है ये रात में कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। रात में क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। और साथ ही मौलिक एसिड नामक एक मध्यस्थ उत्पादन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मौलिक एसिड। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों कि मौलिक एसिड कब बनता है? मौलिक एसिड कभी भी बनेगा रात में, और वह जगह बनेगा जहां मरुस्थलीय है, बालुका है, टीला है, रेत ही रेत पड़ा हुआ है, वहां पर ये होगा। क्रम मध्यस्थ यौगिक दिन में ऑक्साइड क्या करता है? ऑक्साइड को मुक्त कर देता है, मतलब उसको छोड़ देता है। अच्छा जाओ ऐसा करो, लेकिन जैसे जैसे शाम हुआ उसको खींचना शुरू कर देता है।
तो यही खींचने वाला काम जो है थोड़ा अटपटांग लगता है कि भाई एक मनुष्य को चाहिए, तो वह क्या करता हूँ वह खुद खींचने लग जाता है। तो कहीं ना कहीं इसका देखने को असर हमको तो स्पष्ट मिल रहा है। ये तो हो गया। करा जल के अपघटन के कारण उत्पोत्पाद जो उत्पादन के उत्पाद है के रूप में ऑक्सीजन मुक्त होती है, जो उसका बना और ये होना चाहिए क्या, तो मुक्त होनी चाहिए। तो ऑक्सीजन मुक्त हो तो वो ऑक्सीजन वाला काम रात में खींचता है और दिन में छोड़ देता है। क्या किसी पत्ती के सूक्ष्म अध्ययन से कोई भी पत्ता ले, अगर उसको अच्छा से गौर से बारीकी से देखा जाए तो यह पता चलता है कि हरे रंग का अंडाकार रचना जो होती है पत्तियों में, वही क्या है, जिसे हम लोग लवक कहते हैं। क्या कहते हैं, तो वो हरित लवक है। कैसा लवक है, हरित लवक है। तो लवक के कई सारे फॉर्म पाए जाते हैं, आपको ये भी बात हम बताएंगे। रंजक भी होता है, लवक, ये तो आपको समझ में आ ही गया है। अब देखिए कुछ आप जानिए, थोड़ा सा और जान लीजिए। इतना आपको लोग क्या करना है, पूरा अच्छा तरह से आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला फिर आपको हम दे रहे हैं। पर्णहरित तो समझ ही लिए। अब पर्णहरित के अंतर्गत जो है कई सारी बातें शामिल आता है। खास करके कहता है कि जो पर्णहरित होता है, पर्णहरित लवक, करा कि हरित लवक में पर्णहरित पाया जाता है। हरित लवक में क्या पाया जाता है, तो हरित लवक में दोस्तों पर्णहरित पाया जाता है। हरित मतलब हरा, हरित मतलब हरा, रंजक मतलब रंग, तो वही कह रहा है हरे रंग का रंजक होता है। हरे रंग का क्या होता है, रंजक होता है। करे यह जो होता है खास करके पोरफायरिन, क्या करे, यह पोरफायरिन समूह का एक कार्बनिक पदार्थ है। यह पोरफायरिन समूह का क्या है, एक कार्बनिक पदार्थ है। इसमें मैग्नीशियम, क्या, मैग्नीशियम पाया जाता है। अगर पूछ लिया जाएगा आपसे तो आप क्या कहिएगा, तो आपको बताना है कि पोरफायरिन समूह का जो एक कार्बनिक पदार्थ है, इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। तो बताए पोरफायरिन के जो समूह है उस कार्बन में क्या पाया जाता है, तो उस समूह में मैग्नीशियम पाया जाता है। अब प्रश्न आता है क्वेश्चन आपका कि रंजक क्या है। दोस्तों पूछेगा आपसे एग्जाम में कि रंजक क्या है, 2 नंबर का पूछता है, बहुत इंपोर्टेंट है। इसको तो समझिए, एक अमर बाण है, इसको रट लीजिए, ब्रह्म लकीर है। तो रंजक क्या है, कह रहा रंजक वे अणु होते हैं जो सूर्य के दृश्य प्रकाश की, क्या, जो सूर्य के दृश्य प्रकाश की एक विशेष तरंगदैर्घ्य वाली रश्मियों का अवशोषक करते हैं। क्या करते हैं, अवशोषक करते हैं। तो वही कह रहा है कि रंजक वे अणु होते हैं जो सूर्य की प्रकाश, यानी कि सूरज की रोशनी, सूरज की रोशनी क्या करते हैं, प्रकाश की क्या करते हैं, एक विशेष तरंगदैर्घ्य वाली रश्मियों का अवशोषक करते हैं। यह समझ आ गया। तो क्या कहलाता है, तो वह रंजक कहलाता है। अब बात आती है कि पत्तियों में विद्यमान वर्णक या रंजक, वर्णक मतलब या रंजक जो कहिए, अधिकांशतः मुख्य रूप से नीले या फिर लाल क्षेत्र, क्या, नीले या फिर लाल क्षेत्र में प्रकाश को ही अवशोषित करते हैं। जहां नीला टाइप करेगा वहां, जहां पर हरा टाइप करेगा या लाल टाइप करेगा वहां, या तो नीला या फिर लाल। असल में पौधा का रंग जो है देखने में लगता है कि हरा है, असल में हरा होता नहीं है। हरा होने का कारण है कि क्लोरोफिल है, यानी पर्णहरित है। लेकिन पर्णहरित के अंतर्गत जो विद्यमान रंजक है वो अधिकांश का नीले या फिर लाल क्षेत्र में ही क्या होते हैं, प्रकाश को अवशोषित करते हैं। अब आता है पर्णहरित के प्रकार। दोस्तों पर्णहरित के 4 प्रकार, पर्णहरित के 4 प्रकार। पहला आता है आपका पर्णहरित ए, क्या आता है, पर्णहरित ए। दूसरा पर्णहरित बी, समझ आ गया। तीसरा आता है आपका, मालूम है क्या, जेथोफिल। क्या आता है, जेथोफिल। जब हम लवक के विषय में चर्चा करेंगे तो ये सब आ जाएगा, पर्णहरित ए बी, ये सब चर्चा है। जेथोफिल। अंत में आता है केरोटिन। क्या आता है, केरोटिन। सबसे खतरनाक बात अगर कहा जाए तो जेथोफिल और केरोटिन की होती है। रंजक में हम बहुत विस्तार से इसका चर्चा करेंगे, जिस प्रकार चर्चा होते हुए आ रहा है। अभी तो शॉर्ट फॉर्म में हम बताए किसके विषय में, पर्णहरित के विषय में। तो आज का पूरा टॉपिक जो क्लियर हुआ, ये टॉपिक क्लियर यह हुआ कि खास करके
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि में क्या क्या होनी चाहिए, इनके साथ साथ आज का टॉपिक यहीं पर हम विश्राम करते हैं। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं, नमस्कार।